कंफर्म है मैं साइंस में ही जाना है बिकॉज इट्स मोस्ट रेप्यूटेड. आर यू रेडी टू एंजॉय योर प्री यूनिवर्सिटी ईयर्स? दैट मीन्स यू आर रेडी विथ योर स्ट्रीम. हेलो, हाउ यू ऑल, दिस इज आरती मालपानी फ्रॉम टॉकिट्स. और आज और एक वीडियो में बात करेंगे हम कुछ करियर रिलेटेड एंड स्पेसिफिकली स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर 10th. सो अगर मैं पूछूं तो मेनी ऑफ यू हैव आंसर्स कि यस वी आर रेडी, वी हैव डिसाइडेड वेयर वी हैव टू गो. कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि साइंस रे, मेरा तो कंफर्म है मैं साइंस में ही जाना है बिकॉज इट्स मोस्ट रेप्यूटेड. उसके अलावा अगर मैं साइंस लूंगा तो आई हैव मेनी ऑप्शंस, मैं कहीं भी जा सकता हूँ. इवन दो मुझे यूपीएससी क्लियर करना है बट मैं अभी साइंस लेना है. आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि माई फैमिली इज सीए फैमिली, तो मुझे भी सीए बनना है एंड दैट्स वाई डिसाइडेड कि मुझे कॉमर्स ही लेना है. सो होल्ड ऑन माई डियर फ्रेंड्स. अगर हम एक शर्ट या एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं तब भी हम उसको एकदम रैंडमली 5 मिनट में हम नहीं खरीदते, राइट? बहुत कम होता है ऐसे. बट वी हैव सेट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड. इसका कलर मुझे सूट करेगा क्या? ये मेरे जीन्स के साथ सही से जाएगा क्या? ये कितने टाइम चलेगा? ड्यूरेबिलिटी क्या है? ये कंफर्टेबल तो है? इसका कपड़ा कैसा है? इसका कलर तो नहीं जाएगा? ऑल दीज क्वेश्चंस वी हैव, और ये सारे क्वेश्चंस हम बाकायदा शॉपकीपर से पूछते हैं शॉपिंग करने से पहले. सो माई डियर फ्रेंड्स, वाई यू आर इन सो मच हरी वाइल सिलेक्टिंग योर स्ट्रीम? बिकॉज स्ट्रीम सिलेक्शन इज द फाउंडेशन. ये पहला स्टेप है आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का, जो डिसाइड करता है कि बाकी सारी लाइफ आप कैसे, क्या लाइफस्टाइल आपका होने वाला है रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आप क्या करने वाले हो. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट क्रुशियल क्वेश्चन कि आप कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे. बिकॉज यू नो 51% ऑफ द स्टूडेंट जब वो अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होते हैं, दे आर नॉट श्योर कि उन्होंने जो करियर पाथ सिलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है. दे आर स्टिल इन डायलेमा, दे आर स्टिल इन कंफ्यूजन. सो प्लीज सिलेक्ट योर स्ट्रीम वेरी वाइजली. एंड टू सिलेक्ट योर स्ट्रीम आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विथ सर्टन पॉइंट्स. वो पॉइंट्स क्या है? अब बिफोर दैट, ये भी बहुत बार बच्चे क्वेश्चन या कंप्लेन बहुत बार बच्चे करते हैं कि parents have their career aspiration for us. No doubt they have. Every parent have. But ऐसा नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट जाके, या आपका मर्जी नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका स्किल नहीं है, फिर भी वो फोर्सफुली आपको कोई करियर में डालेंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अ स्टूडेंट ऑफ माइन, शी सेड मी कि मैम माई बोथ पेरेंट्स आर सीए एंड येट दे वांट मी टू बी सीए, सो मैंने कॉमर्स लिया. एंड नाउ शी इज स्ट्रगलिंग विद द पासिंग मार्क्स. So what is the meaning in that? Whereas she has interest in literature. So अगर ये बात है तो आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो. बिकॉज सी, जब आपको एक कोई मनपसंद चीज चाहिए होती है, गेम स्टेशन या टॉय या कोई नया साइकिल या बाइक, तो आपके पास फुल प्रूफ प्लान होता है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का, सो दैट यू गेट दैट. बट जब करियर की बात आती है तो वाई एक स्टेप बैक क्यों ले रहे हैं? वाई यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ. स्ट्रॉन्ग इनफ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ झगड़ के, रूट के, बिल्कुल ऐसे अपने पेरेंट्स को मनाओ. नो, दिस इज नॉट द राइट वे. व्हाट देन? अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज में इंटरेस्ट है, जहां पे आपका पैशन है, तो सबसे पहले आपको उसका फुल रिसर्च खुद को करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, इसकी यूनिवर्सिटी क्या है, कहाँ पे है, कहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, आगे इसका क्या स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसका लाइफस्टाइल क्या है. जब ये सारा प्लान आपके पास रेडी रहेगा और तब जाके आप पेरेंट्स से बात करोगे तो आपके पेरेंट्स भी सोचेंगे, वो आपके साथ रहेंगे इसमें और रिसर्च करने के लिए. सो दिस इज हाउ यू शुड हैव दैट स्किल टू कन्विंस. एंड नॉट ओनली स्किल, स्किल कब आता है? जब आप फुल प्रूफ उसके लिए रेडी हो, आपका रिसर्च, आपका नॉलेज, इंफॉर्मेशन सब कुछ आपके पास हो. सो लेट्स हैव अ लुक अब कि कैसे आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, कौन से पॉइंट्स है. सी, देर आर 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स. वन की जिनका गोल डिसाइड है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे दिस इज माई प्रोफेशन, मुझे यही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है. उसके बाद वो अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं. सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स की जिनको अभी पता नहीं है, जिन्होंने अभी फार गोल के बारे में सोचा नहीं है, बट हाँ उनको ये पता है कि मेरे सब्जेक्ट क्या है या मुझे अभी कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है. सो दोनों ही चीजें ठीक है, बोथ द वे आर फाइन, बट आपको उसमें कुछ पॉइंट्स में ध्यान रखना है.
वेरी फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि जहाँ हम पहले गोल से करते हैं और उसके बाद जाते हैं। सो अब गोल मैंने सिलेक्ट कर लिया कि कि मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में है। ओके, सो अब ये इंटरेस्ट तो हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारे फैशन शोज देखे हैं, मैंने रैम्प पे लोगों को वॉक करते देखा है। सो आई एम सो मच फैसिनेटेड टूवर्ड्स दैट कि मुझे लगता है नहीं पाए फैशन डिजाइनिंग में मैंने करियर बनाना चाहिए। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं कपड़ों के साथ, मैं कटिंग के साथ, मैं स्टिचिंग और सीजर के साथ एक लॉन्ग टाइम निकाल सकती हूँ अपनी लाइफ का? या आप ये बोलो कि मैं 5-6 घंटे दिन का 8-10 घंटे वो ही चीज करने में, डिजाइनिंग सोचने में, वो पूरा चीज करने में दे सकती हूँ, क्या मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ? सो आपको सिलेक्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट इन डेप्थ है या नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आज ये अच्छा लग रहा है, कल जाके अरे इंटीरियर डिजाइनिंग भी मुझे अच्छा लग रहा है। नो, अगर ये आप कर रहे हो तो वेरी फर्स्ट आपको यहीं पे क्लियर होना है कि कितने डेप्थ तक आप वो इंटरेस्ट लेके जा सकते हो। सेकेंड, स्ट्रेंथ, कि अब आपने सिलेक्ट तो कर लिया है फैशन डिजाइनिंग, बट आपके पास वो स्ट्रेंथ है क्या? आपके पास आपके स्किल्स है क्या? एप्टीट्यूड जहां पे मैं बोलूंगी आपके स्किल्स है क्या, कि आपको डिजाइनिंग के बारे में नॉलेज है क्या? आपको सीजर्स के साथ कटिंग, स्टिचिंग या फिर टेलरिंग में इंटरेस्ट है क्या? आपको कपड़े का नॉलेज है क्या? फैब्रिक कैसा है ये आपको पता है क्या? अगर नहीं पता तो आर यू रेडी टू एक्वायर ऑल दैट स्किल्स? कि आपके पास उतना पेशेंस है कि नहीं, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो भी मैं सीखूंगी बिकॉज मुझे तो फैशन डिजाइनर बनना है। इफ दिस इज कि आप रेडी हो, देन यू कैन मूव अहेड। थर्ड पॉइंट आता है कि इंडस्ट्री में क्या स्कोप है आपके फैशन डिजाइनिंग का, कितना बड़ा इंडस्ट्री है फैशन डिजाइनिंग का, इसके ग्रोथ रेट कैसे है, कि कितना ग्रो किया ये लास्ट कुछ ईयर्स में, या आगे जाके इसका फ्यूचर कैसा है, कि इज दैट कि फैशन डिजाइनिंग इट्स समथिंग की जो बहुत डिमांड में है। 5 years बैक ये अच्छा था बट पिछले 2-3 साल से इसका ग्रोथ कुछ खास नहीं है, जस्ट लाइक दैट। सो दैट ऑल्सो यू नीड टू कंसिडर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जॉब ऑप्शंस क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप फैशन डिजाइनर तो बन गए हो, अब आपको अपना एक खुद का सेटअप करना है क्या? अब खुद का सेटअप करना है तो उसके लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको? अगर आपको कहीं जॉब करना है तो कौन से ऐसे टॉप कंपनीज है जहां पे आपको जॉब मिल सकती है? सो बिकॉज मनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज आपको सोचना है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल बजट चेक, कि अब मैंने सोचा है कि मुझे फैशन डिजाइनर तो बनना है, बट कौन से इंस्टीट्यूट से मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, उसके लिए कितना पैसा लगने वाला है, उसके लिए मुझे कहाँ जाना है, उसके लिए कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं मेरे पास। सो ये सारी चीजें आपको एज अ प्रोफेशन चेक करनी है, क्योंकि मैंने पहले गोल डिसाइड किया है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग बनना है। अब ये सारी अगर ये 4-5 पॉइंट में मैं फिट बैठती हूँ, मुझे लगता है कि ये सब बहुत अच्छा है, नो डाउट, तो मैंने तो चूज कर लिया है। तो उसके बाद मैं अब ये देखूंगी कि मुझे इसके लिए साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, एंड दैट वे माई स्ट्रीम सिलेक्शन इज डन, कि एक कंफर्म है मुझे कि कहाँ मुझे जाना है और मुझे क्या करना है। सेकेंड सेट देखते हैं कि जहां पे मुझे सिर्फ सब्जेक्ट्स क्लियर है, बट मुझे अभी ये क्लियर नहीं है कि वो मुझे अभी मैंने सिर्फ ये सोचा है कि 11th-12th तो मुझे साइंस ही करना है, बिकॉज मेरा स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है साइंस की तरफ। उसके बाद अब मैं देखूंगी आगे मुझे क्या करना है। ओके, सो अब साइंस मैंने सोच लिया, या फिर साइंस में भी अगर मानो पर्टिकुलरली हम और बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि मैथ्स मेरा इंटरेस्ट है, कि नंबर्स के साथ मेरी अच्छी जमती है। आपको यहाँ पे आपका इंटरेस्ट चेक करना है। वेरी फर्स्ट इसकी मैथ्स आपका इंटरेस्ट है। सो अगेन मैथ्स आपका इंटरेस्ट है, ये तो ठीक है कि 10th में भी आपको अच्छा लगता था, बट 11th में भी डू यू फील कि वैसे ही टाइप का रहेगा, क्या मैथ्स रहेगा, कैसे रहेगा? सो दैट यू कैन हैव दैट चेक ऑन द यूट्यूब और गूगल करके आप देख सकते हो। सेकेंड, आपका स्ट्रेंथ, कि अब मैथ्स में तो इंटरेस्ट है बट मेरा स्ट्रेंथ कितना है, कि ऐसा हो रहा है कि मैथ्स मुझे अच्छा लग रहा है बट मेरे स्कोर कार्ड्स बता रहे हैं कि मुझे सोशल साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे नंबर्स हमेशा सोशल साइंस में अच्छा आ रहे हैं। सो अगर ऐसा है तो यू नीड टू थिंक ट्वाइस कि मुझे अब साइंस में जाना चाहिए या मुझे ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज सोशल साइंस में मैं अच्छी हूँ। या फिर
ठीक है कि अगर मान लो आपका साइंस में ही आपने सोच लिया है कि मुझे साइंस ही जाना है, मैथ्स अच्छा है, बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, मुझे साइंस ही लेना है, तो आपने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया है 10th में। अब साइंस के बाद क्या? अब साइंस में भी आपने पीसीबी सिलेक्ट किया है, पीसीएम किया है, या आप दोनों के साथ जा रहे हो? दिस इज अगेन अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये करते हैं कि उनका माइंड सेट होता है 11th-12th में कि अभी साइंस ले लेते हैं, फर्स्ट इंटरेस्ट इंजीनियरिंग है, अगर इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो फिर मेडिकल में भी देख लेंगे। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो होल्ड ऑन, आप बहुत अच्छे से एक बार सोचिए, बिकॉज मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों ही टफ सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा टाइम आपको देना होगा, और ऐसा नहीं हो कि दोनों में एवरेज हो और एक कहीं भी आप एक में भी आप अच्छा नहीं कर सको। सो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे फिर से एक बार सोचना है। सो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। बट अब अगर इसमें भी आपको समझ में आया कि नहीं अब मुझे मैथ्स में ही जाना है, ठीक है, तो अब मैथ्स में कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास रहते हैं कि अगर आप है मैथ्स के साथ तो आपके पास जेईई एक ऑप्शन है, ऑफकोर्स आज बीसीए बीबीए कर सकता हूँ। मैथ्स के साथ क्या मैं कंप्यूटर्स में बैचलर्स कर सकता हूँ, या क्या मैं मैथमेटिक्स में ही आगे पीएचडी तक जा सकता हूँ, मैं उसको अपना सब्जेक्ट बना के उसमें टीचर के लिए जा सकता हूँ, एकेडमिक्स में जा सकता हूँ। सो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद अगेन उसमें भी फिर आप आगे सोच सकते हो कि अब ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मैथ्स करने के बाद, अब मुझे देखना है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाइज करता है इनमें। सो इन डेप्थ उसको स्टडी कीजिए। अब ये तो हो गए हैं कि कुछ मैंने आपको पॉइंटर्स दिए हैं लाइक आपको, बट सर्टेन पॉइंट्स पे आप जहाँ पे स्टक हो रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि ये कैसे चेक करें, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि अब मैंने सिलेक्ट तो कर लिया है कि मैथ्स के बाद मुझे इंजीनियर बनना है, बट एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग में होता क्या है। तो आप रिसर्च कीजिए, आप गूगल कीजिए, आप यूट्यूब देखिए, नहीं ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, आपके जो भी फैमिली में इंजीनियर है उनसे बात कीजिए जाके कि इसमें कितना पढ़ना पड़ता है, लाइफस्टाइल कैसा होता है, क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या करना पड़ता है, इंटर्नशिप कहाँ होती है, कौन से इंस्टीट्यूट है, जॉब कैसे मिलते हैं। सो जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपका इंटरेस्ट और इन डेप्थ इंटरेस्ट आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बनता जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। एंड यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। अभी आपका 10th हो गया है तो आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने तक आपके पास टाइम है। सो जस्ट डोंट वेस्ट दैट टाइम स्क्रोलिंग द सोशल मीडिया, या ये फ्रेंड क्या कर रहा है, वो फ्रेंड क्या कर रहा है, या हर दिन आपका माइंड फ्लक्चुएट मत कीजिए नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस देख के कि आज मैंने माइथोलॉजी चेक कर लिया, कल मैंने सीए चेक कर लिया, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, मुझे ये भी नहीं। अगर आप सीए के लिए जा रहे हैं तो इन डेप्थ चेक कीजिए कि सीए में क्या है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यूपीएससी एमपीएससी ही करना है तो बी क्लियर विथ योर गोल्स कि मुझे आर्ट्स में लेना, ह्यूमैनिटीज में जाना है, बिकॉज कि ह्यूमैनिटीज में कुछ सब्जेक्ट ऐसे है जो आपको एमपीएससी यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए हेल्प रहेगा। साथ ही में कि वाई टू स्टडी सो मच नो, कि आप साइंस कॉमर्स से भी जा सकते हो, नो डाउट यूपीएससी आप एमपीएससी कर सकते हो, बट अगर आप साइंस लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, जो कि आप वो टाइम आर्ट्स में कम थोड़ा वर्कलोड कम रहेगा आर्ट्स में, तो आप वो टाइम आगे की तैयारी के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। So this way you have to think and you have to make your career plan. Wish you all the best. Thank you.